जी को। मोदी जी हमारे को फ्री में गैस दे दिया और वो गैस मतलब अभी महंगा कर दिया, तो हमारा ये एक हमारा ये अपमान किया है उसी ने। यहाँ से कोई गुजारा नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं मानेगा तो हम हाथ जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, गरीब आदमी यही कर सकते हैं। तो हम परेशान होकर पर उल्टा सीधा भी बोलना आता है, क्या करें। ये मोदी सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है, सुनती नहीं है। सुनती तो ये इतना काम नहीं होता। अब क्या नतीजा निकले, हाँ मोदी जी तो यहाँ आके सुनते नहीं है तो क्या निकलेंगे, वो पता नहीं कब सुनेंगे, क्या करेंगे। जब तक हम मर जाएंगे फिर हम तड़पते तड़पते मर जाएंगे, फिर क्या है, कुछ नहीं है। हमारी तो बार बार यही मांगे हैं मोदी जी से कि भाई हमारी रेट बढ़ाए और हमारे दिन बढ़ाए और हमारे मतलब बुढ़ापा की तनख्वाह बढ़ाए। ये सारे गरीब लोग हैं, सब हम गरीब आदमी हैं और हमारे कोई वहाँ इतना कोई मजदूरी नहीं मिलता है, काम धंधा नहीं है, तो हम बहुत परेशान हैं। तो ये नरेगा चल रही है, तो नरेगा को भी मतलब 100 दिन से क्या होता है, तो 25,000 मतलब ये साल का होता है, तो उससे क्या होता है ये बताओ, कुछ नहीं होता है। तो हमारा क्या बच्चों का खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे। मोदी जी काम ठीक नहीं कर रहे, मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा करना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी हमारे को फ्री में गैस दे दिया और वो गैस मतलब अभी महंगा कर दिया, तो हमारा ये एक हमारा ये अपमान किया है उसी ने। मोदी जी ने अपमान ही किया है और महिला का। तो जब मोदी जी बोलते हैं बहन और भाई, बहन और माँ और बहन, हमारी दुख पाती है तो महिला को गैस दें, तो वो गैस और ये गैस बहुत महंगा कर दिया, तो हम गैस पड़ा है। रोटी काय पे बनाते हैं? चूल्हा पे बनाते हैं, कांटा ला के चूल्हा पे बनाते हैं। नहीं जी, हमारे नहीं तो खेती है, नहीं बाड़ी है, कुछ नहीं है हमारे, बस ये मजदूरी पे बैठे हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है क्या? वो कहाँ करते हैं, कहीं नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं करते हैं। जो हमारी कई दिनों से मांग है, बार बार मांगते हैं, वो मांगे पूरी भी नहीं करते हैं। आप घर पर कैसे चलाते हैं? घर तो बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया, कैसे चलाए। जब हमारे को उसी हमारा को मुसीबत आती है तब हमारे को रोना भी आ जाता है, हकीकत की बात है। तो जब मतलब हमारा पूगती नहीं होती, इतने परेशान, बहुत परेशान है, हमारे की पूगती नहीं होती है, तो वो बच्चे हमारे घर में परेशानी होते हैं ना। बच्चे पढ़ने भी नहीं पाते, कैसे पालते हैं फिर हम? 8 जने हैं तो वो पढ़ते नहीं है। हमारे बच्चे ऐसे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे मतलब वो चूना बाटा का काम करता है, पढ़ते नहीं है, पैसों के कारण पैसे नहीं है तो कैसे पढ़ाए, पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ाए। और 6ठी 7वीं पढ़ाए वो सरकारी में हमने। तो अभी सबसे ज्यादा गरीब जो लोग हैं, ये कौन सी जाति के लोग हैं? ज्यादा करके मतलब ऐसी में आते हैं वो सब, हाँ। और सब लोग हैं, गरीब तो वैसे सभी है, लेकिन ज्यादा परेशान है। हाँ जी। और हमारे मेटों का भी तनख्वाह टाइम पे नहीं देते हैं, मेटों की तनख्वाह भी नहीं देता, तो मेट कोई बनने भी राजी नहीं है। कैसे बनेंगे जब पैसा नहीं देता टाइम पे? साल 2 साल तो उनका पैसा नहीं आता है, तो वो कैसे बनेंगे मेट। मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी से यही कहना चाहते हैं हम कि हमारे मेटों की तनख्वाह मतलब टाइम से दे, हमारा पैसा भी टाइम से दे, और हमारे बढ़ाए, पैसा बढ़ाए, और हमारी बुढ़ापा की तनख्वाह भी बढ़ाए, और हमारी जो मांगे वो पूरी करे, और 800 रुपया रेट करे। हमारा इतना से कोई गुजारा नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं मानेगा तो हम हाथ जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, गरीब आदमी यही कर सकते हैं। जो बच्चा रो के परेशान होकर माँ के पास ही जाएगा, तो वो समझ सकता है कि भाई वो हमारे लिए तो माँ बाप ही है, तो इतना भी कहते हुए नहीं वो समझते हैं, तो हम परेशान होकर पर उल्टा सीधा भी बोलना आता है, क्या करें। मोदी सरकार सुनती नहीं है? नहीं है, मोदी सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है, सुनती नहीं है। सुनती तो ये इतना काम नहीं होता। देखो हमारे को कैसा तो खाना मिल रहा है, कैसी व्यवस्था मिल रही है, नहीं तो हमारे रात को भी यही सोते हैं, यहीं हम धन्ना देकर दूसरी जगह जाके रात रहे, वहाँ हमारा किराया भरा, बिस्तर लाए, तो वो हमारे ऊपर ही है। मोदी जी ने कुछ व्यवस्था नहीं की। अब आपके तो पैसे भी खर्च हो गए यहाँ आने में हमारा पैसा, घर का पैसा लगा के हम आए, और पैसा हम नतीजा तो कोई निकला नहीं है, कुछ नहीं निकला। अब क्या नतीजा निकला? हाँ, मोदी जी तो यहाँ आके सुनते नहीं है, तो क्या निकलेगा ये बताओ, हैं? वो पता नहीं कब सुनेंगे, क्या करेंगे। जब तक हम मर जाएंगे फिर हम तड़पते तड़पते मर जाएंगे, फिर क्या है, कुछ नहीं है। तो इससे तो अच्छा है मोदी जी अच्छा मतलब करता है, हमारा मतलब तनख्वाह बढ़ा देवे, हमारे पेमेंट बढ़ावे, हमारे मतलब टाइम पे पैसा देवे, और
मजदूरी बढ़ा दे, अच्छी बात है कि नहीं? मैं बिहार से हूँ, अरवल जिला से आया हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है। हम लोग के प्रदेश के नेता श्री वरुण कुमार सिंह हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश क्या मांग क्या है? मांग हम लोगों का 9 सूत्री है, जिसमें कोरोना वॉरियर्स 30,000 मानदेय, उसके बाद 2 नॉमिनी उनका वेतन, लॉस हैंडलिंग, ये सारी मांगे 9 सूत्री हम लोगों का मांग है, जिसके लिए हम लोग ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के आह्वान पे हम लोग दिल्ली। इसका विरोध कर रहे हैं आप आज? विरोध नहीं, हम लोग अपना मांग मांगने आए हैं। 9 सूत्री मांग किससे मांगने आए हैं? प्रधानमंत्री जी से। लगता है मानेंगे आपकी बात? लग रहा है जैसा ये चला रहे हैं पूरे देश को, पूरे विश्व में इनका नाम है, ये उदारवादी हैं। लग रहा है कि हम लोगों को कुछ देंगे। क्या कैसे चला रहे हैं देश को? बहुत बढ़िया चला रहे हैं। लेकिन हम लोगों के प्रति ये थोड़ा सा अलग रुख है इनका। हम लोगों को 70 पैसे मात्र किलो का कमीशन मिलता है, और 70 पैसे किलो का कमीशन में हम लोगों को आज के युग में कुछ नहीं चला रहे हैं। तो फिर दुखी काहे के लिए? हम लोगों के प्रति ये, हम लोगों के राशन डीलर्स के प्रति ये थोड़ा अलग चला रहे हैं। रोजगार युवा करे हमें बर्बाद कर दिया। हाँ, राशन डीलर के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं। हम बर्बाद हो गए। हम लोगों के लिए भी 70 पैसा कमीशन मिल रहा है। हम लोगों का इनसे मांग है कि 30,000 रुपया हम लोगों को मानदेय दे, ताकि हम लोगों का परिवार अच्छी से चल सके। अभी 70 पैसे परिवार नहीं चल पा रहा। अभी 70 पैसे में कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत बदहाल स्थिति में हैं, पूरे देश के जन वितरण दुकानदार। अगर सरकार नहीं मानती है फिर क्या करोगे? फिर आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। आंदोलन निरंतर मेरा जारी रहेगा। जब तक ये मांग मेरा नहीं मान लेते हैं, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को जहां धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम लोग पूरे भारतवर्ष के विक्रेता प्रदर्शन। और मोदी जी आसानी से मांगते नहीं किसी की मांगे, तो ठीक है, हम लोग उनके साथ धरना प्रदर्शन के माध्यम से लड़ेंगे लड़ाई, लेकिन हम लोग मान मनवा करके रहेंगे। आपने कहा पूरी दुनिया में उनका नाम है, कैसे नाम है? वो अलग क्षेत्र है। हम लोग अपने, अभी हम बात पे आ रहे हैं, हम लोग अपने मांग के लिए आए हैं, वो उधर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम लोगों का मांग मिलना चाहिए। विशंबर बसु हमारे बंगाल के दादा हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग आज धरना पर। आप बिहार से आए हैं, अभी एक योजना आई थी अग्निपथ, आपने नाम सुना होगा, बिहार में बड़ा आंदोलन हुआ। वो अग्निपथ योजना कैसी है? उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ अपने काम के लिए आया हूँ, मैं अपना मांग मांगने आया हूँ, और मेरा 1 सूत्री कार्यक्रम है कि हम अपने 9 सूत्री मांग को प्रधानमंत्री जी के समक्ष पहुँचाएं और हम अपनी मांग को मनवाएं। वो तो पहुँचा देते, मोदी जी के भाई भी तो हैं आपके मंदिर में। हाँ, तो ठीक है, मोदी जी के भाई हैं तो उन्हीं के माध्यम से पहुँचे, जिसके माध्यम से भी पहुँचना चाहिए। वो तो फोन कॉल कर देते, पहुँच जाती बात। ऐसा थोड़े फोन कॉल कर देते थे। हम लोगों का मांग बहुत पहले है। भाई की भाई नहीं सुनता, भाई का सबसे बड़ा नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते मोदी। आप अभी कह रहे बड़े अच्छे हैं। नहीं सुनते, भाई का नहीं सुनते। सब लोग के लिए अच्छे हैं, लेकिन घर के लिए अच्छे नहीं है, तो फिर कैसे माने कि अच्छे हैं? मतलब मोदी जी के भाई को भी आज विरोध करना पड़ गया यहाँ पर। बहुत आज भाषण दिए हैं। वो बोले हैं कि पीडीएस दुकानदार को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि सरकार को देनी चाहिए। हम लोग कोविड काल में अपने जी जान लगा करके गरीब के बीच राशन का वितरण किया, उनके घर में राशन पहुंचवाया। हम लोग के विक्रेता हम लोग के बीच से चले भी गए। एक बात बताइए, एक जो समाज में एक जो बात चलती है, ये विक्रेता डीलर जो होते हैं बड़ा मोटा माल कमाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हम लोग बहुत बदहाली की स्थिति में हैं, बहुत बदहाली की। दूर का ढोल सुहावन होता है, ये कहावत सुने हैं? वही बात है। दूर से देखने में लगता है कि बड़ी अच्छा ढोल बज रहा है, लेकिन नजदीक आइएगा तो खट 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 सुनाता है। वही हाल हम लोग के अंदर है। हम लोग को लगता है बाहर के लोग लगता है कि बड़ा माल है ये पीडीएस में, लेकिन क्या हाल है हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग से दुखी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। 70 पैसा मात्र। अरे मानदेय बढ़ाइए, सरकार तो निजीकरण कर रही है चीजों का। तो ठीक है, कमीशन हम लोगों को दे दें। प्रति किलो 4 रुपये 40 पैसा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का वो जो रिपोर्ट है, उसमें कमीशन हम लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई। कितना कमीशन मिल रहा है? 70 पैसे मात्र किलो पे। 70 पैसे जी। क्विंटल पे 70 रुपए। ये तो एक विक्रेता का 50 क्विंटल से ज्यादा आवंटन नहीं है, और उस हिसाब से 3500 रुपया महीना हुआ। हम लोग एक विक्रेता हैं, एक नॉमिनी है और एक वजन करने वाला है। 3 व्यक्ति हम लोग हैं। 3500 रुपये में आप बताएं आज के समय में क्या होगा? कई लोगों से बात करिए अगर कि हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा तो इसमें करप्शन बढ़ जाएगा, ये बात ठीक है?
हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को मान दे ताकि हम लोग सही रास्ते पे चले। चलकर कुछ मान लीजिए अगर हमको गरीबी झेलना पड़ेगा, हमारे साथ बहुत विकट परिस्थिति हो जाएगा तो मरता क्या नहीं करता, वो हाल है। तो स्थिति ज्यादा खराब है, बहुत खराब है, कहने लायक नहीं है पीडीएस विक्रेताओं का स्थिति। लेकिन स्टार्टिंग जो करी लगा तो अच्छी है स्थिति। नहीं पीडीएस दुकानदार अपना स्थिति, पीडीएस दुकानदारों का स्थिति बहुत खराब है और सरकारी कर्मचारी जो इस विभाग में है वो माला माल है। किसान कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। हो सकता है किसान भी परेशान हो, बेरोजगार कह रहे हैं हम उनसे ज्यादा परेशान हैं। हम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। हम लोग दिन रात सेवा करते हैं, गरीबों का राशन मुफ्त में देते हैं और उसके एवज में हमको कुछ नहीं मिलता है, बदनामी मिलता है। इसलिए मैं आपके चैनल से माध्यम से आग्रह करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि हमारी बातों को सुने और हमको उचित मजदूरी और मानदेय देने का कृपा करें। धन्यवाद।